जो 1 लाख रुपया निकालेगा उसके पीछे 1000 रुपया भी देना पड़ेगा। ये कौन सी है? ये फिर तो भीख, इसको भीख, इनको कटोरे पकड़ा दो, इनको कटोरे पकड़ा दो, इनको को भीख मांगे, ठीक है। फिर ये कहते हैं मेरी मजबूरी है, मेरा शौक नहीं था। याद है शबाश ने बोला था कि मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन क्या करें, मजबूर हूँ। याद है वो इसकी बातें, मेरी खातिर वो मजबूर है। मेरी और आपकी खातिर होते ना तो हम जलील ना हो रहे होते। आज वो यूएई गए, ये मुल्क पता है किसके दम पर चल रहा है? ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये बस अल्लाह ही चलाने वाला है। ये हुकूमत नहीं चला रही, इसे अल्लाह चला रहा है। क्यों? ये 27 रमजान को आज़ाद हुआ था। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है बड़े भाई, ये अल्लाह ही चला रहा है। इंसानों के इन हुकूमत के हाथ में होना, सांस भी पैसों से मिले। आपको पता है कूड़े पे भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। आप क्या बातें कर रहे हैं सर? मां सफाई भी तो कर रही है ना पूरे पंजाब की। मैंने पहले क्लियर किया है, जो चीजें अच्छी हैं हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपका सवाल ये है कि महंगाई क्या 37,000 में गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा। या एक बंदे से पूछ ले 37,000 में गुजारा हो रहा है? ये सब कहेंगे हो रहा है, नहीं हो रहा। वो कहेंगे कोई नहीं रहा यार, आप जज्बाती हो रहे हैं। नहीं हो रहा, आप जज्बाती आप एक से पूछें, बस पटवारी कोई ना हो, पटवारी कोई ना हो। पटवारी होएगा शायद उसको पैसे मिल रहे हो, शायद उसका घर चल रहा हो। हमसे पूछो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, सेलमैन की सैलरी कहाँ से निकालें? सैलरी कहाँ से निकालें? 2-2 लाख रुपया मेरी शॉप का रेंट है, कैसे निकालें? कैसे निकालें? अभी बिजली के बिल लेते हैं, लड़कों को सैलरियां नहीं देनी, उनके घर नहीं है, जो हमारे लिए मेहनत करते हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? 37,000 में कैसे घर चलेगा? फिर इन्होंने 37 क्यों मुतय्यन की है? ये बेवकूफ है, इनका सर फाड़ो। अच्छा चलो मान लिया 37,000, ये 37,000 भी नहीं देते। जितने भी लोग इस टाइम एमएम आलम जाएं, अगला इंटरव्यू ना एमएम आलम पे करिएगा और गार्डों से पूछिएगा क्या उन्हें 37,000 मिल रहे हैं? उन्हें 20,000 25,000 से ऊपर सैलरी नहीं दे रहे। तो आप ही छोड़ेगी नहीं जो ये कार्य, आप ही ने सख्त एक्शन ले लेना है। आप तक पहुंचेगा तो पता चलेगा ना। नीचे वाला अमला ही बहुत गंदा है। आप ही चलो मान लिया कि आप ही 1% भी ठीक है, कहीं करप्शन हो आप ही को समझ आ जाती है, आप ही को पता लग जाता है। ना बेनजीर भुट्टो बनना चाह रही है लेकिन वो नहीं बन सकती। 37,000 क्या 1,37,000 भी हो ना तब भी समझ नहीं आता। इस दफा ये जो अभी ईद उल अज़हा गुजरी है, लोगों ने कुर्बानी नहीं की। अगर मैं रेशो निकालूं ना तो 80% लोगों ने कुर्बानी नहीं की, लोग हिस्सा भी नहीं डाल पाए। इस दफा इतना हैंड टू माउथ 60% से कम के 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई आ गई है, वो सिर्फ पेपर पे। मैं फिर बोल रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी जीरो। ये जितने लड़के खड़े, कैमरा मैन जरा घुमाए नजर, ठीक है, इनसे पूछे क्या ये खुश है? ये खुश है? ये खुश होंगे? अगर देखें चेहरा बड़ा कुछ बयान करता है। अगर जेब में पैसे हो ना, आम आवाम खुश हो ना, उसके चेहरे पे नजर आता है। शहबाज शरीफ को ना अपने एसी वाले एयर कंडीशन रूम से निकलना पड़ेगा और मरियम नवाज को निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ग्राउंड में लोग रियलिटी क्या है। सिर्फ कागजात की हद तक ना महंगाई को कम करें, वो सुर्खियों पे ना कागजात लिखें कि रेशो कम आ गई है। कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लाइक सड़कें बन रही हैं, ये सारी डेवलपमेंट हो रही है, लाहौर की सीवरेज अच्छी हो रही है, पाइपलाइन। और ये जो आजकल मैं सुन रहा था कि इन्होंने लाहौर को बैरियर टाउन के तर्ज अमल पे बनाना है, लाइक वायरिंग नहीं होगी अब सेफ्टी पर्पस के लिहाज से। ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, जो काम कर रही है वो कर रही है, लेकिन आवाम नहीं खुश है। क्यों? उसका घर चलाना मुश्किल है, उसका घर नहीं चल रहा। नहीं, आप कह रहे हैं घर नहीं चल रहा, वो तो जहाँ जाती हैं बच्चियाँ रो रो के उनसे बगलगीर होती हैं, कुछ बच्चियाँ खुशी से बेहोश होने लगी हैं। मैंने खुद देखा, आवाज़ आती है सबकी माँ आ गई है। मैं तो अभी समड़ियाल का इलेक्शन हुआ, लोगों ने जोक दर जोक कहते ना, चलो चलो मनारे पाकिस्तान, चलो चलो चलो, वो फैसल मस्जिद चलो, हम दीवारों पे लिखा पढ़ा करते थे जब हम छोटे थे। लोग जोक दर जोक वोट डालने निकले हैं PP 153 में समड़ियाल। अब ये भी सुन लें, वोटर अलहदा होता है, वोटर अलहदा होता है, याद रखना मेरी बात, माजरत के साथ कह रहा हूँ। लोग यहाँ पे बिरयानी के डब्बे पे वोट दे रहे थे, माजरत, मैं पहले अपनी आवाम के साथ माजरत कर ली है, ठीक है। सपोर्टर और होते हैं जो पूरा जलसा भरा होता है, नज़र आ रहा होता है, कैमरा पूरी कवरेज कर रहा होता है मीडिया, वो सपोर्टर्स होते हैं, लेकिन वोटर और होते हैं। सर खान के हक में कोई नहीं आता। अगर लोग सड़कों पे निकले ना, खान आ जाए, सर आप खुद देखिएगा, वो इतना इंटेलिजेंट है, उसको पैसों की ज़रूरत नहीं थी। अगर उसको ज़रूरत होती है, मुआहदा कर लेता तो आज वो बाहर बैठा होता। वो अंदर है अवाम के लिए। नहीं, अवाम के लिए अंदर नहीं है, वो कहते हैं अपने करतूतों की वजह से अंदर है। वरना बिजनेस डील हो जाती, वो बाहर चले जाता। उसे क्या जरूरत है? वो 1990 में रेंज रोवर में फिरने वाला, उसे क्या पता है? उसे क्या चाहिए? उसे पैसे चाहिए। उसने मुल्क के लिए सोचा था, और माजरत के साथ जो मुल्क का सोचता है ना, वो जेल में जाता है।
ये बात पक्की है। शायद इस इंटरव्यू के बाद शायद मेरे घर के बाहर भी डाला आ जाए। हाँ जी, अब गोगी नहीं है यहाँ पे, इसलिए ओ भाई थोड़ी शुक्र तकलीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह होगी। गोगी नहीं है। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो मुल्क को अमला को खराब करते हैं। याद है मोल टाउन वाला वाकया, कैसे चीजों को तोड़ा था इन्होंने। आप पटवारी हैं, आपका घर चल रहा होगा। 37 में गुजारा हो जाता है। सर हो जाता, बिल्कुल हो जाता। आई हैव लेबर, मेरी अपनी लेबर है, उनकी डेली की जो उनका डेली का जो वेज है वो 1500 है। दे आर स्पेंडिंग देयर मनी, दे आर अर्निंग वेल, और उनका 37 में गुजारा हो जाता है। सर होता है, क्यों नहीं होता। सर इधर आए जरा। ये अब कैमरामैन नजर घुमाए जरा। ये एक बंदा निकला है जो कह रहा है गुजारा होता है, इसके अलावा कोई और लड़का बता। 37 में गुजारा हो जाता है। होता है, होता है, होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। अब 100 में से एक बंदा आपको कह दे आपने मेजोरिटी के हिसाब से चलना ऐसे ही है। माइनॉरिटीज के हिसाब नहीं चलना। माइनॉरिटीज की हम इज्जत करते हैं, लेकिन मेजोरिटी के फोकस किया जाएगा। है की कह रहे ने मैं अब मजीद नहीं बोल सकता, मेरे घर डाला आ जाएगा। अल्लाह हाफिज। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਐਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰ ਨਾ ਗੱਲ ਚੁੱਕੋ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਉਹਨੇ ਦਾ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। 2 ਬੱਚੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਉਕਾਰੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ 12 ਤੋਂ 15,000 ਦਾ ਆਂਦਾ। ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 15,000 ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਰ 7-8,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, 22,000 ਹੋ ਗਏ। 7-8,000 ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। 7-8,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ, 22,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ 5-6,000 ਗੈਸ ਦਾ, 25-26,000 ਹੋ ਗਿਆ। 26,000 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਣਾ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਆਣ ਜਾਣ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ 10,000 ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇਗਾ। 37,000 ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਤੋਂ 26 ਤੋਂ 10 ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਖਾਣਾ ਕੀ, ਪੀਣਾ ਕੀ, ਅਦਵਿਆਤ ਕੀ, ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਤੋਂ 4 ਕੇਸ ਹੈ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ प्रोसेस के दरमियान टेस्ट होंगे सन वो ख़त्म हो गए सन। तुसी इस चीज़ को मानते हो? मैं आपकी बात करा देता हूँ कि जिसको फ्री मेडिसिन मिल रही है, ये लो हेलो ठीक है यार, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ 37,000 ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 37,000 ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। अस्सलाम वालेकुम ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦਲੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਕਾ ਭਾਈ ਓਕੇ